नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। बीजेपी और एनडीए के प्रचंड बहुमत से लौटने के बाद हर कोई अब यही जानना चाहता है कि नेक्स्ट कैबिनेट में कौन कौन होगा। क्या जिसकी रणनीति के बदौलत पार्टी यहां तक पहुंची है, वो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कैबिनेट में शामिल होंगे? वित्त मंत्री अरुण जेटली का क्या होगा? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का क्या होगा? ये इस पे हर गली चौराहे में बहस होती हुई से आपको दिख जाएगी कि नेक्स्ट कैबिनेट में कौन आएगा, कौन नए चेहरे होंगे, पुरानों में कौन किसका एलिवेशन होगा, वगैरह वगैरह। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो बताएंगे आपको कि क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए, मोटे तौर पे जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो चल रही है कि अमित शाह रक्षा मंत्री बनेंगे, कि अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे, कि अमित शाह ये बनेंगे, कि अमित शाह वो बनेंगे। अब मैं 99.99 बल्कि मेरी तरफ से 100% ये क्लियर है कि अमित शाह कुछ भी बनने नहीं जा रहे हैं। अमित शाह का 2 साल बैक टू बैक जो अध्यक्ष का पद मिलता है बीजेपी में, वो 2 बार आप ले सकते हो। अमित शाह 2 बार वैसे रह चुके हैं, लेकिन वो आधा वक्त जो उनका चला गया वो राजनाथ सिंह का पूरा नहीं हुआ था। राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बना दिया गया था और इसके चलते उनका आधा वक्त जो आधा काल था वो माना नहीं जाता पूरा। तो वो जो एक बार वो रहे हैं और 3 साल के लिए वो दोबारा, क्योंकि अभी टाइम तो हो चुका है उनका, लेकिन चुनावों के चलते संगठन के चुनाव हुए नहीं और दूसरी बार वो फिर चुने जाएंगे और 3 साल बाद शायद फिर वो सरकार में आए, ये हो सकता है। 3 साल बाद वो रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जो भी पोस्ट हो और वो आ सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली राजनाथ सिंह की जगह आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस बार आना क्यों, अब इसकी वजह आप खुद समझ सकते हैं। इतनी ताकतवर पोस्ट और कोई दूसरी नहीं है, कोई मिनिस्टर इतनी ताकतवर पोस्ट पर नहीं है। और जाहिर है नरेंद्र मोदी की जितनी ट्यूनिंग है अमित शाह के साथ, और हर मौके पे वो दिखते हैं, हर मौके पे सलाह लेते दिखते हैं, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना कोई भरोसेमंद आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझिए संघ बीजेपी में एक तरह से दोहरी सदस्यता जैसा होता है। जितने आप निर्देश डे टू डे में इधर से लेते हो और बड़े मौक़ों पे वो निर्देश संघ से भी आते हैं। और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को हमेशा अपना आदमी कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि ढेर सारे ऐसे काम होते हैं जब सार्वजनिक तौर पे जाहिर नहीं करते। आपकी तमाम चीज़ें होती हैं पार्टी में ही, क्या किसको पद देना है, किसको किस जिम्मेदारी पे लगाना है, ये बड़ी बात है। एक बड़ी बात ये लगती है कि अमित शाह आने वाले नहीं है। दूसरी बड़ी बात मुझे लगती है कि जो मोटे तौर पर 2-3 नाम जो संगठन में हैं वो अब शामिल होंगे। अब जैसे माना जा रहा है कि उमा भारती नहीं रहेंगी, कुछ और भी लोग जैसे मुंडे कम हुए, अनंत कुमार कम हुए, कई लोग कम हुए हैं। ऐसे में कुछ चेहरे जो बड़े चेहरे हो सकते हैं, उनमें 2-3 नाम जो मुझे नाम याद आ रहे हैं। एक विनय सहस्त्रबुद्धे हो सकते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि लोग संगठन में उन्हें कहने लगे हैं कि वो विदेश मंत्री हो सकते हैं। अभी सुषमा स्वराज का तय नहीं है, चुनाव लड़ने से उन्होंने मना किया है। वो क्या करेंगी, क्या उपराष्ट्रपति जैसी किसी पोजीशन के लिए तैयार कर रही हैं खुद को, क्या करना चाहती हैं वो पता नहीं है। राज्यसभा से आएंगी? हाँ, फिर राज्यसभा के लिए कैबिनेट में आ सकती हैं। अभी ये तो उन्होंने ऐसा कहा नहीं है कि वो विदेश मंत्री नहीं रहेंगी या कैबिनेट में नहीं रहेंगी, सरकार में नहीं रहेंगी, ऐसा तो उन्होंने बोले नहीं है। तो वो खुला हुआ है, लेकिन विनय सहस्त्रबुद्धे का नाम संगठन में चल रहा है। दूसरा नाम हो सकता है राम माधव का। राम माधव हालांकि केवल कश्मीर दिया गया, इधर वो साउथ में भी उनकी ड्यूटी लगी है। तो राम माधव एक हो सकते हैं कि उनको चाहे MOS लाया जाए, PMO में लाया जाए, कहीं भी वो आ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। तीसरा बड़ा नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। पश्चिम बंगाल में जो कामयाबी मिली है उनमें दिलीप घोष, बाबुल सुप्रियो, तमाम नाम हैं, तमाम चेहरे हैं। एक नाम जो बाहर से आ सकता है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि उनको चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जा सकता है या कल को सरकार गिरती है तो उनको बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लगातार कमलनाथ की सरकार के खिलाफ कैंपेन किए हुए हैं, लगता नहीं है कि वो सेंट्रल की राजनीति में आने वाले हैं। इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब कमलनाथ सरकार गिरेगी और कब। हाँ, वो वहीं रहने के मूड में हैं अभी। और मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय को कोई पद दिया जा सकता है, मंत्रालय दिया जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे और भी कई चेहरे हैं जिन पे चर्चा चल रही है, लेकिन अभी नाम खुल के बाहर। एक बात बताइए कि अरुण जेटली का क्या होगा? तबीयत उनकी खराब रहती है, सबको पता है, लेकिन अभी 2 दिन पहले जब तबीयत खराब हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोक्स पर्सन ने उसका क्लेरिफिकेशन जारी किया कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से अरुण जेटली ने एकदम RBI के जो डायरेक्टर ने मीटिंग की और शक्तिकांता दास, उन्होंने फिर फोटो लगाया, उनके मित्र कई ट्वीट करने लगे कि नहीं उनकी तबीयत ठीक है। उससे ये बड़ा कभी एक ज़माने में प्रधानमंत्री पद के बड़े उम्मीदवार रहे अरुण जेटली, इवन सुषमा स्वराज भी। आज दोनों ही तबीयत कि उससे गुजर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं।
तो ये वाकई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक वित्त मंत्री की पोस्ट ज़रूर है जो थोड़ी सी चर्चा में रहने वाली है कि क्या पीयूष गोयल ने जिस तरह से बजट दिया था। तो एक बड़ी बात ये मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं गडकरी को इनाम मिलना चाहिए। आज गडकरी जी का बर्थडे भी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने उनको बाकायदा पीएम ने ट्वीट करके बाकायदा कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। तो ये लग रहा है, जो हम लोग आप डिस्कस भी कर रहे थे, कि रेलवे क्या उन्हें और दे दिया जाए उपहार में। एक तरह से रेलवे, शिपिंग, यानी रोड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, रोड ट्रांसपोर्ट और जल ट्रांसपोर्ट पूरा हो जाए, रेल ट्रांसपोर्ट और उन्हें मिल जाए, पूरा ट्रांसपोर्टेशन उनके पास हाँ, चला केवल एयर को छोड़ के अभी तक एयर का उनका तय नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि उन्हें इतनी जिम्मेदारी दे दी जाए। अब ये भी एक इशू है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या गडकरी, लेकिन उससे उस समस्या का समाधान नहीं होगा कि यदि गडकरी जी अपना एलिवेशन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, वो सीसीएस होती है, और सीसीएस में इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री होती नहीं है। ऐसे में एक ही चेहरा है जो जिसे नरेंद्र मोदी जी हटा सकते हैं, वो है निर्मला सीतारमण, क्योंकि उनको समय से पहले जो लोग मानते हैं कि रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, और रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय, ये 4 मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर होते हैं वो रहते हैं पीएम के साथ। और सीसीएस के लिए अड़ गई थी, एक बार आपको ध्यान होगा जब कुछ और सुषमा स्वराज को कोई और मंत्रालय दिया जा रहा था, तब वो अड़ गई थी कि मुझे ऐसा पद चाहिए जो इस 4 टॉप की मिनिस्ट्री में हो। तो उन्हें जब एमईए दिया गया था। ऐसे में अगर कल को गडकरी अड़ जाएं, हालांकि उनकी नेचर ऐसी नहीं है बट वो जिस तरह से भैया जी जोशी चुनाव के नतीजे आए, उनके घर मिलने गए, ये बड़ी बात थी कि वो खुद मिलने जाएं, घर पे जाएं, या हो सकता है कि उन्हें खाने पे बुलाया गया हो और बाहर खबर बन गई हो, क्योंकि खाने पे जाते हैं संघ के सारे प्रचारक। सीसीएस मतलब ऐसे समझिए जैसे पीएम का किचन कैबिनेट। हाँ, और गडकरी बेसिकली ऐसे हैं, उनके करीबी हैं, और उनके सारे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे बड़े प्रोजेक्ट आप कोई भी ले लीजिए, वो सारे के सारे इनके हाथ में है, और गडकरी का सारा क्रेडिट पीएम मोदी के हिस्से में जा रहा है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि रक्षा मंत्रालय से, हालांकि वही पॉपुलरिटी मिलनी नहीं है उतनी, तो रक्षा मंत्रालय क्या वो लेंगे, ये बड़ी बात है। ये सोचने की बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीसीएस में आने के लिए बोलें। लेकिन इतना ये तय है कि जो उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जानी है और वो तय है। हो सकता है रेल मंत्रालय उन्हें दिया जाए, तब पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय। एक और बात कि अभी जो है कह सकते हैं कि ऑफिशियली नंबर 2 राजनाथ सिंह है। बेशक कहा जाता था कि ये डी जुरे हैं, मतलब ऑफिशियली हैं, और डिफेक्टो जो है अरुण जेटली को माना जाता था, या उनको उतनी तरजीह मिलती थी। तो क्या लगता है कि इस कैबिनेट में भी राजनाथ सिंह बने रहेंगे नंबर 2? देखिए, राजनाथ सिंह की जो आप भी जानते हैं, आपने राजनाथ सिंह के साथ इतने दिन काम किया है, कि होम मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट थे तो उन्हें होम मिनिस्ट्री दी गई, एक जो उनका कार्यकाल बीच में ही ख़त्म करवा के, और बड़ा पद ना दिया जाए तो शायद नहीं लेते। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए राजनाथ सिंह से बेहतर कोई चेहरा नहीं है। होम मिनिस्टर मतलब उसे सीधे जहाँ जितने वर्ग समुदाय देश में हैं उनसे मिलना है, और राजनाथ सिंह काफ़ी इस तरह की नेचर के हैं कि मुस्लिमों में उनकी अच्छी पैठ है, लोग उनसे मिलते हैं, भरोसा भी करते हैं, और बीच में वो जितने धर्मगुरु हैं मुस्लिमों के भी लिबरल चेहरा हैं, और वो उनसे मिलते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं लगातार, और लखनऊ से जीत के आना भी बड़ी बात है, से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, तो इस लिहाज से ये, और कहते भी हैं कि क्षत्रिय के हाथ में एक तरह से लठैत होना चाहिए, डंडा होना चाहिए, तो वो उनके पास है, और तमाम आईपीएस वाईपीएस ये सबको बड़े अच्छे से डील करते हैं वो। चलिए देखते हैं, ये बड़े नाम हैं जिन पे कि क्या हो सकता है। मतलब अब राजनाथ सिंह नंबर 2 रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, या एक चर्चा चली आ रही थी कि अमित शाह कैबिनेट में शामिल होकर गृह मंत्री हो सकते हैं। तो जैसा कि विष्णु जी बता रहे हैं कि अभी तो वो एक टर्म ज़्यादा संभावना है कि एक टर्म अभी वो और बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे। बाकी वित्त मंत्री और प्लस सुषमा स्वराज का डिसाइड होना है, और नितिन गडकरी का एलिवेशन कैसे हो, क्या वो सीसीएस में आकर के होगा, या जो मंत्रालय संभाल रहे हैं उस मंत्रालय में और कुछ ऐड ऑन करके होगा, ये देखने वाली बात होगी। हम इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।